सा दिल में तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। बेतहासा दिल में तुझको ही चाहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि बेतहासा दिल में तुझको ही चाहा है, उसको नहीं चाहना है, चाहना है सिर्फ बुक को चाहना है। ठीक है, यदि आप बुक को चाहेंगे तो फिर सब आपको चाहेंगे। तो बुक को क्या करना है, चाहना है। और हम जो ये बताएंगे इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको जो प्रेम से देखना है और दिल में बसा लेना है इसको। ठीक है, दिल से दिमाग में बैठा लेना है। तो इसमें जो है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीसीबी का फुल फॉर्म जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? ये हो जाएगा धारा की दिशा दर्शाती है। क्या दर्शाएगा? धारा की दिशा। जब किसी स्प्रिंग का विस्थापन, जब किसी स्प्रिंग का विस्थापन उसके मूल मान से आधा हो जाता है तथा स्प्रिंग स्थिरांक अपवर्तित रहता है तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा यह अपने मूल मान की 1/4 रह जाती है। यह अपने मूल मान की क्या रह जाती है? 1/4। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का क्या उद्देश्य होता है? ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का उद्देश्य क्या होता है? ईमेल के विषय का संक्षिप्त सारांश देना। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट बल्ब में रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों की क्या भूमिका होती है? ये हो जाएगा फिलामेंट का जीवन काल बढ़ाना। फिलामेंट का जीवन काल क्या होना है? बढ़ाना। यदि किसी चालक में वोल्टता, यदि किसी चालक में वोल्टता दोगुनी कर दी जाए तथा प्रतिरोध को नियत रखा जाए, प्रतिरोध को नियत रखा जाए तो चालक में प्रभावित धारा पर क्या प्रभाव होगा? यह दोगुनी हो जाएगी। यह क्या हो जाएगा? दोगुनी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है लंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफ कमांड का क्या कार्य है? तो इसमें जो है क्या कार्य है? किसी फाइल में विशेष पैटर्न की खोज करना, किसी फाइल में विशेष पैटर्न का खोज करना। कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा मूल मात्रक है जो एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? ये हो जाएगा कूलॉम। क्या हो जाएगा? कूलॉम। पी टाइप पदार्थ शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल को, ठीक है, पी टाइप पदार्थ शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल को 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अपद्रव्यों परमाणुओं के साथ अपमिश्रण द्वारा बनाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला तत्व क्या है? यह है गैलियम। क्या है? गैलियम। ठीक है, प्रतिरोधक वोल्टता विभाजक की वोल्टता सीमा कुछ डैश तक सीमित होती है। इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट तक या सीमित रहती है। संरक्षी बल के मामले में क्या? संरक्षी बल के मामले में स्थितिज ऊर्जा डैश। ये हो जाएगा निकाय के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित की जा सकती है। निकाय के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित की जा सकती है। घर्षण बल द्वारा डैश का संरक्षण नहीं होता है। घर्षण बल द्वारा डैश का संरक्षण नहीं होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पंखा घरेलू उपकरण में, इलेक्ट्रिक पंखा घरेलू उपकरण में डैश के सिद्धांत का उपयोग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। ये हो जाएगा अनुच्छेद 431। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 431। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज का शासन शुरू हुआ? यह है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक कार का इंजन 10,000 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। क्या बोला? कि एक कार का जो इंजन है ये कितना न्यूटन बल करता है? 10 न्यूटन बल का उत्पन्न करता है, जिससे कार 2 मिनट में 1.2 किलोमीटर चलती है। 2 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा? 1.2 किलोमीटर। तो इंजन की शक्ति, ठीक है, यानी कि पावर कितना होगा? इसका पावर हो जाएगा 100 किलोवाट। क्या हो जाएगा? 100 किलोवाट। एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणक 1 है, एसी परिपथ में शक्ति गुणक 1 है, तो इसका अर्थ है कि परिपथ दूरी पूरी तरह से प्रतिरोधक है। क्या बोला? परिपथ पूरी तरह से प्रतिरोधक है। ठीक है। विद्युत मोटर में अधिक दिग परिवर्तक का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।